सो माइक्रो प्रोसेसर के MCQs को रिज्यूम करते हैं 158 से। तो 8085 जो प्रोसेसर है हमारा माइक्रो प्रोसेसर हैज़ डैश सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट्स। तो इसके अंदर 8 रीस्टार्ट्स होते हैं और 8 सॉफ्टवेयर टाइप के 8 होते हैं और हार्डवेयर वाले 4 होते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो 8 और 4 का पेयर है। तो 8085 के अंदर जो रीस्टार्ट्स होते हैं टोटल 12 हो गए, 8 सॉफ्टवेयर वाले हो गए और उसके आधे 4 हार्डवेयर वाले हो गए। सो 8085 में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट हैं हमारे, जैसे कि ट्रैप, ये इंटरप्ट की बात कर रहा है। RST हमारा 5.5, 6.5, 7.5 और इंटरप्ट, और एवं 8 आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं। अब यहाँ पे क्योंकि रिस्टार्ट की बात करी तो ट्रैप को वो अलग तरीके से जोड़ता है, तो इसकी वजह से ये 4 बोला गया। तो 8 और 4 हैं, 8 और 5 नहीं। जबकि आप जोड़े गिने तो ट्रैप अलग है, फिर 5.5, 6.5, 7.5 और एक INTR। तो इस तरीके से 4 प्लस 5 हमारे इंटरप्ट हो गए, जिसमें कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है। इस स्टेटमेंट को मैं बार बार काफ़ी बार आपको सुनने को मिलेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट जो होता है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में वो ट्रैप होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं 61 को। यहाँ कह रहा है कि फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जारे ए, मान लो कुछ भी प्रोग्राम, द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। वो पूछा कि लूप एग्जीक्यूटेड होगा तो केवल ये इंस्ट्रक्शन है JNZ लूप केवल एक बार होगा, एक बार, बस इतना याद रखा। ISR को क्वेश्चन है तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं है, केवल एक बार हमारा लूप चलेगा अगर इस तरीके का प्रोग्राम है, JNZ लूप करके जो है। उसके बाद वैसे मैंने शुरू में कह दिया था जब लेक्चर शुरू हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का कि कोई भी प्रोग्राम वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि दिक्कत क्या है, इसका आंसर तो यहाँ पे है, या आप ढूंढ सकते हैं गूगल से या मैं बता सकता हूँ, बट फिर उनको याद रखना फिर उतना ही ज़्यादा मेमोरी में मतलब चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई। तो माइक्रो प्रोसेसर का सीधा सा रूल है कि भाई अगर माइक्रो प्रोसेसर से हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं, ओके, मान लो 125 में से 125 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 1 या 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हमारे प्रोग्राम के हैं। पहली बात तो 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर है, ये मैक्सिमम नंबर है। तो अगर 3 प्रोग्राम के भी मैक्स, मतलब इस 10 भी मैक्स, उसके अंदर 3 प्रोग्राम के भी मैक्स, 3 को हम छोड़ देंगे कोई बात नहीं, पर बाकी सबको तो अटेम्प्ट करेंगे। तो पर बाकी 122 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से करके आएंगे। तो जितना पढ़ो उतना याद रख सको। मेन चीज़ क्या है कि जितना पढ़ो उतना दिमाग में याद आपके रह सके, वो चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट जो की बात हो रही है तो वो हमारा ट्रैप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब इनकी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये पूछे ही जा सकते हैं एग्जाम में। और ट्रैप एक अनमास्केबल इंटरप्ट है जिसके ऊपर कोई और इंटरप्ट फिर काम नहीं करेगा, तो मास्क नहीं कर सकता। बाकी सारे इंटरप्ट हमारे मास्केबल इंटरप्ट हैं, मतलब किसी दूसरे इंटरप्ट से उनको मास्क किया जा सकता है, मतलब छुपाया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। बट ट्रैप से क्योंकि किसी ज़्यादा की हाईएस्ट प्रायोरिटी है ही नहीं। उसके बाद आते हैं 62 पे द कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, जिसको हम CMA भी बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 प्रोसेसर इन एग्जीक्यूशन अफेक्ट्स, तो किसको अफेक्ट करती है, उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों को नहीं करती है, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग नहीं। तो CMA के कार्यान्वयन के बाद कोई भी फ्लैग प्रभावित नहीं होता है। CMA 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है और इसके संग मेन चीज इन्फॉर्मेशन क्या है कि CMA हमारा 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस कितने कितने बाइट के हैं, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, ये भी जानना जरूरी है। तो CMA है हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर और जिसमें कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता और ये CMA 1 बाइट का होता है। उसके बाद आते हैं 60 पे, वेयर अ प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन एन 8085, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इट्स प्रोग्राम काउंटर कंटेन, तो उसका प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, क्या कंटेन करता है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ये हम पूरा डिटेल में पहले ही देख चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ गया 63 कि विच फ्लैग डज नॉट चेंज बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन DCR-B इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। BSNL का क्वेश्चन है, इसको क्या सीधे याद कर लेना है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। तो एक इंस्ट्रक्शन है DCR और B, जब हम ये करते हैं तो कौन सा फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है, तो कैरी फ्लैग हमारा अफेक्ट नहीं होता है, नॉट चेंज, कैरी फ्लैग चेंज नहीं होगा। ये केवल इतना याद रख लेना कि कैरी फ्लैग चेंज नहीं होगा, बाकी साइन पैरिटी 0 में चेंज हो सकता है। तो DCR और B में कैरी फ्लैग चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 64 की व्हाट एड्रेसिंग मोड इज यूज इन द इंस्ट्रक्शन RET। तो इंस्ट्रक्शन है हमारी RET, इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा हमारा एड्रेसिंग मोड हमारा यूज होता है, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हमारा RET में यूज होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। अच्छा, इसको याद करने का हिंट क्या है कि भाई ये RET R से शुरू हो रहा है और इसमें हमारा ये रजिस्टर भी हमारा R से आ गया, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट इस वजह से बोला गया है।
उसके बाद हमारा जीरो फ्लैग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज टू बी सेट कीपिंग द कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर अनचेंज। तो जीरो फ्लैग को सेट करना है हमारा अक्यूमुलेटर का कंटेंट जो चेंज नहीं हो, ये भी ज़रूरी है। तो कौन से सेक्शन का यूज करेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ी थी CMP A, तो कंपेयर रजिस्टर और मेमोरी विद अक्यूमुलेटर। वो एक्यूमुलेटर और उसका कॉम्प्लीमेंट था, वो CMA था, सॉरी ये CMA है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट कर दो और ये 1 बाइट का हमारा होता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं CMP-A मतलब कंपेयर एक्यूमुलेटर। ये कंपेयर ये लिखा है यहाँ पे कि कंपेयर रजिस्टर ऑफ मेमोरी विद एक्यूमुलेटर। तो रजिस्टर ऑफ मेमोरी को एक्यूमुलेटर की कंटेंट से कंपेयर करना है और ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हमारा CMP-A। अब यहाँ पे जब इसमें बात हो रही कि 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो ये देखते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था कि द जीरो फ्लैग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर को सेट करना है और कीपिंग द कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर अनचेंज। जीरो फ्लैग को सेट भी करना है और अक्यूमुलेटर को अनचेंज भी रखना है। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि यदि A हमारा R/RM से हमारा रजिस्टर मेमोरी में जो कंटेंट है उससे कम है अक्यूमुलेटर, तो कैरी फ्लैग सेट होगा, जीरो फ्लैग रीसेट होगा। तो जीरो फ्लैग को रीसेट कर दिया जाएगा। अगर इक्वल है तो जीरो फ्लैग सेट होगा और कैरी फ्लैग हमारा रीसेट होगा। इसका उल्टा, वहाँ कैरी फ्लैग सेट है यहाँ और जीरो फ्लैग रीसेट था, यहाँ पे जीरो फ्लैग सेट है और कैरी फ्लैग रीसेट। और अगर एक्यूमुलेटर ज़्यादा है तो बोथ रीसेट कर दो। तो इससे हम जीरो फ्लैग को चेंज कर सकते हैं उसके कंटेंट को, बट एक्यूमुलेटर को चेंज नहीं करेंगे। तो कंपेयर करके ऐसा होगा तो CMP-A को हम यूज़ करेंगे। ओके, अगर एक्यूमुलेटर ज़्यादा है तो हम दोनों को रीसेट कर देंगे, वरना एक को करेंगे। और एक्यूमुलेटर अगर छोटी वैल्यू दे रहा है तो हम किसको, केवल कैरी फ्लैग को सेट करेंगे और जीरो को रीसेट करेंगे। चलो ये कोई बात नहीं, इसको तो देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं। अच्छा, ऊपर तो हो ही गए थे इंस्ट्रक्शन रेट में कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट। इसको देख लेते हैं। इसको भी बस मगअप वाली बात है कि वैसे तो इतना लंबा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इस तरीके से एड्रेस लाइन दिए A15 से A10 थ्रू और 6 इनपुट NAND गेट। तो 6 इनपुट NAND गेट से हमने एड्रेस लाइन हमें देनी है। ओके, उसके बाद फॉर सेलेक्टिंग द एड्रेस रेंज ऑफ CC00 टू CCFF द इनपुट टू NAND गेट आर। तो CC00 से और CCFFFF तक हमें अगर सिलेक्ट करनी है वैल्यूज़, तो इनपुट में हमें ये देना है। तो हमें NAND गेट में क्या इनपुट देना पड़ेगा, मतलब हमें एड्रेस रेंज सेलेक्ट करनी है कि एड्रेस रेंज हमारी CC00 से CFFF हो, एड्रेस रेंज। तो इसके इनपुट में हम देंगे A10, A11, फिर A बार A13 का बार, A12, A13 का बार और फिर A14, A15। ये ज़रूरी है यहाँ समझना कि A12, A13 का बार देंगे। ओके, उसके बाद आते हैं 67 पे। द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन 2070H आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज। तो मेमोरी लोकेशन ये जो है, इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करा देंगे। ये प्रोग्राम है, ये मेमोरी लोकेशन है LXIB, फिर MVI इसमें A85, 8FH, उसके बाद MVI C68H, फिर ये सब्ट्रैक्ट C, ANI, इस तरीके से प्रोग्राम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस मेमोरी लोकेशन पे क्या हो रहा है, इस ऑपरेशन को रन करा रहे हैं। तो एक बार ये ले रहे हैं, एक बार C ले रहे हैं और एक फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो ये A-C करेगा तो ये हमें 17H दे रहा है और उस 17H में फिर हम इसको ऐड कर रहे हैं 0FH। तो ऐड नहीं कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। ये ANI का मतलब हो गया एंड, आप एंड कर दो, एंड कर दो। ओके, तो आप फिर से 17H जो है और जो हमने अलग से OFS दिया है इसको एंड कर दिया इन दोनों को। तो ये हमें यही दे दे रहा है 0000111 एज इट इज यही दे दे रहा है। तो ये वापस से हमारा ये 07H आ गया एंड करने के बाद। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये केवल ये 3 बचे। अब ये 17H था क्योंकि ये 1 था, अब ये 1 यहाँ से चला गया तो ये 1 चला गया, 5 0 बन गए तो 07H आ गया। तो 07H हमारा फाइनल आंसर आया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, बस 85H से पहले 68H को माइनस किया है, फिर जो आया है उसको एंड किया है 0FH के संग और आंसर फिर ये 07H आ गया। तो एक्चुअल में बस यही किया है हमने, यहाँ पे पहले से इसको माइनस किया, जो आंसर आया उससे इसका एंड कर दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है 68 कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम यूजेज ऑल अवेलेबल जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं।
ईच ओनली वंस, लेकिन सिर्फ एक बार। फॉर दिस प्रोग्राम द टोटल मेमोरी इन बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द जंप इंस्ट्रक्शन इज, तो इस प्रोग्राम के लिए टोटल मेमोरी जितनी यूज होगी वो हमको बतानी है। तो असल में ये पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि ऑल जितनी भी जंप इंस्ट्रक्शंस होती हैं कितनी होती हैं। क्यों, जैसे वो क्या कह रहा है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम यूजेज ऑल अवेलेबल जंप इंस्ट्रक्शन ईच ओनली वंस, मतलब हर जंप इंस्ट्रक्शन को एक बार उसने यूज़ कर लिया। तो टोटल मेमोरी इन बाइट्स ऑक्युपाइड जंप इंस्ट्रक्शन कितनी होंगी, तो वो हमको बताना है। अब क्योंकि क्या होता है कि जंप इंस्ट्रक्शन 3 में बाइट लेती हैं, हर एक जंप इंस्ट्रक्शन 3 बाइट लेती हैं। आंसर है हमारा 27, इसका मतलब 27 तो चलो आंसर आ गया, मतलब 3 × 8 प्लस हमारा 3 × 1, तो ये हमें 27 दे देगा, मतलब 9 टोटल जंप इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यहाँ ये आंसर इस चीज़ का भी दे रहा है कि टोटल जंप इंस्ट्रक्शन होती कितनी है। तो 2 तरीके की जंप होती हैं, एक तो हमारी कंडीशनल जंप हो गई, ये सारी हो गई, ओके, CY Z और S और हमारा P, मतलब 2 ये कैरी के साथ कैरी वाली, ये 2 जीरो वाली, 2 साइन वाली और 2 पैरिटी वाली, और हमारी एक अनकंडीशनल जंप होती है जो भी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो इसके चक्कर में 8 + 1 9 हमारी जंप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और हर एक जंप इंस्ट्रक्शन 3 बाइट लेती है। तो अगर सारी की सारी जंप इंस्ट्रक्शन को एक बार यूज़ किया जाए, एक बार केवल, तो टोटल मेमोरी हमारी 27 बाइट खर्च हो जाएगी, क्योंकि 9 × 27 ये चीज़ है। तो जंप हमारी 2 तरीके की होती है, कंडीशनल अनकंडीशनल। अनकंडीशनल एक ही होती है और कंडीशनल 8 होती हैं, जो कि 4 × 2 पार्ट में होती है, कैरी, जीरो, साइन और पैरिटी के फॉर्म में। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द अक्यूमुलेटर इज अ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अक्यूमुलेटर होता है, मतलब इज अ कितना। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, कितने बिट का होता है, तो 8 बिट का रजिस्टर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अक्यूमुलेटर हमें याद रहे कि अक्यूमुलेटर हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख दिया गया है कि 8085 इज अ हमारा 8 बिट का NMOS होता है, ठीक है, 8 बिट NMOS, ये भी 8 बिट का होगा, NMOS होगा। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हमारा 8085 जो है वो 8 बिट का NMOS है। तो 8085 हमारा 8 बिट का NMOS होता है, यहाँ पे लिखा भी है 8085 एक 8 बिट NMOS माइक्रो प्रोसेसर है। ये एक फैब्रिकेटेड 40 पिन का C टाइप पैकेज है, ओके, 40 पिन का होता है। उसके बाद आता है कि इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स हैव, तो फ्लैग फ्लिप फ्लॉप के पास 5 स्टेटस इंडिकेटर होते हैं। तो हमारे टोटल कितने 5 आ रहे हैं स्टेटस इंडिकेटर। फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स की बात करें तो 5 स्टेटस इंडिकेटर होते हैं, मतलब स्टेटस को जो बता रहे हैं, जैसे कैरी, साइन, जीरो, पैरिटी, तो ये यहाँ पे सारे हो गए हमारे 5 हो गए, ओके, स्टेटस इंडिकेटर। फिर आता है इधर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 805 इज ट्रू, कौन सा सही है, मतलब बाकी 3 सही नहीं होंगे, तो ये गलत है हमारा। ओनली अक्यूमुलेटर कैन बी लोडेड विद एन 8 बिट नंबर इन एन सिंगल स्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं होता, केवल अक्यूमुलेटर को ही लोड नहीं कर सकते 8 बिट नंबर से। द प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड इवन आफ्टर इट एग्जीक्यूट्स हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। तो सेकंड क्या है कि द प्रोसेस कैन बी इंटरप्टेड इवन आफ्टर, तो हॉल्ट करने के बाद भी इंटरप्ट कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, नहीं, इवन आफ्टर नहीं कर सकते। फिर आता है व्हेन होल्ड इनपुट इज एक्टिवेटेड द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन। तो ये होल्ड की खासियत है कि जब होल्ड इनपुट करेंगे तो प्रोसेसर जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस को, तो ये होल्ड के लिए होता है, तो ये हमारा सही पॉइंट है। उसके बाद ये गलत है। अब द प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरीज आर सेपरेट, तो या फिर प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरीज आर सेपरेट, तो ऐसा नहीं होता है। होल्ड वाला ठीक है, जब होल्ड को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं वो। उसके बाद इधर आते हैं 74 पे कि द 8085 ये देखते हैं इन्हेंसमेंट ऑफ द पॉपुलर इंटेल, किसका इन्हेंसमेंट है, जो हमारा 8080 माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का, उसका इन्हेंसमेंट था हमारा 8085। बट 8085 बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ और यूज हुआ अपने समय में। 8080 का विस्तार है 8085, उसका फिर आगे 8086, ठीक है, 8088, ये सारे वर्जन आए। ये सब 8 बिट के ही हैं, मतलब मेनली 8080 और 8085 8 बिट के हैं। उसके बाद एड्रेस बस ऑफ 8085, तो कितनी, वो तो हमने पहले ही पढ़ी, 16 लाइन्स होती है, 16 बिट, जिसकी वजह से मेमोरी कितनी कर सकते हैं इसमें 64K, ये हमने पीछे पढ़ा है।
देखो जंप पढ़ने का डिटेल में क्या फ़ायदा है। जंप हमने पढ़ा कि वो 3 बाइट की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं, अनकंडीशनल एक होती है, कंडीशनल 8 होती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन सेट, तो 3 बाइट का केवल जंप वाला है इसमें से, तो इस वजह से डायरेक्ट आंसर लिख देंगे जंप। और जंप वाला जो भी हो, जंप 2085H, क्योंकि ऐड एम मूव ये एम बी ये हमारे 3 बाइट के नहीं है, तो केवल जंप हमारा 3 बाइट का अनुदेश सेट होता है। फिर आता है इंटेल 8085 इज़ अ डैश माइक्रो प्रोसेसर, तो यहीं पे NMOS था है ना, 8 बिट, इसी का आंसर था कि 8 बिट NMOS माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा इंटेल का 8085। फिर आता है 76 की वन इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम द मेमोरी इट इज़ कॉल्ड, जब किसी इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं तो उसको फैच साइकिल कहते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होती है, फैच ही होती है, ये फैच में FETCH आता है, तो इसको फैच साइकिल कहते हैं। मतलब सबसे पहली साइकिल जो होती है, फर्स्ट साइकिल, वो हमारी फैच साइकिल ही होती है, व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम द मेमोरी। उसके बाद आते हैं 77 पे। अच्छा, यहाँ पे जो ये 5 थे इसके अंदर ये, तो यहाँ पे जो 5वां वाला था ये ऑक्सिलरी कैरी है। ओके, ये हमारा साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी, ये 5 तरीके के इंडिकेटर्स हैं, तो इसकी वजह से ही 5 हमारे स्टेटस इंडिकेटर हो गए। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आ गए हम कहाँ पे, 77 पे, तो इसका आंसर ही यही है, द डैश इज सेट टू 1, इसको हमने 1 पे सेट कर दिया। इफ देर इज अ कैरी फ्रॉम द लो निबल लोएस्ट 4 बिट टू द हाई निबल अपर 4 बिट्स और बोरो फ्रॉम द हाई निबल, तो अगर ये कंडीशन है, ये कह रहा है लो निबल मतलब जो शुरू की 4 बिट है, मान लो ये 4 बिट है और ये 4 बिट है, तो इसमें से कह रहा है कि ये जो 4 बिट है ये लो निबल है हमारी, लो निबल, निबल होता है हमारा ग्रुप ऑफ 4, तो ये हमारा लो निबल है मतलब लोएस्ट 4 बिट। और इसी के कंपैरिजन में ये जो है ये हमारा हाई निबल है, क्योंकि ये हाई वाली 4 बिट है। मान लो MSB इस जगह है, इस जगह MSB है। ओके, फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये MSB है हमारा। तो अगर इफ़ देर इज अ कैरी फ्रॉम द लो निबल टू द हाई निबल, अगर लो निबल से हमारा उठ के कैरी हाई निबल पे जाता है, ये मैं कंडीशन बना के दिखा रहा हूँ, और बोरो फ्रॉम द हाई निबल, या तो बोरो लिया जाता है, या तो बोरो लिया जा रहा है, या कैरी उठ के जा रहा है, दोनों ही केस में हमारा ऑक्सिलरी कैरी जो होता है वो सेट हो जाता है, उसको सेट करना पड़ता है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलरी कैरी हमारा सेट हो जाता है, तो ये याद रखना है हमें। उसके बाद देखते हैं 80 पे कि इन 8085 प्रोसेसर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डज नॉट अफेक्ट द फ्लैग, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो फ्लैग को अफेक्ट नहीं करती हैं, हमें याद रखना है। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन करती हैं, ब्रांचिंग भी करती हैं, अरिथमेटिक भी करेंगी फ्लैग को, पर डेटा ट्रांसफर, डेटा को ट्रांसफर करने में कोई भी फ्लैग में हमारा दिक्कत नहीं आ रही। उसके बाद इधर आता है कि आइडेंटिफाई 1 बाइट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो जंप तो होगी नहीं, ये जंप तो होगी नहीं, हमको पता है, और LD और MVI भी नहीं होगी। मूव जो है ये MOV CA ये हमारा 1 बाइट का होता है इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी 1 बाइट की है, कौन सी 3 बाइट की है, कौन सी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद 82, देखो ये क्वेश्चन तो क्योंकि हमने बार बार बोला है, इसको डिस्कस किया कि 16 बिट एड्रेस अगर बस है तो यहाँ पे मेमोरी कितनी 64 के, क्यों मैं एक बार चलो और बता देता हूँ कि 64 के का क्या मतलब है, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, ये क्या बन गया 2 की पावर 16। तो अब यही जो 16 है यही हमारा एड्रेस बस बन गई, ये नंबर ऑफ एड्रेस लाइन बन गई 16 बिट। और ये क्योंकि k को लिखा है 2 की पावर 10 और 64 को लिखा है 2 की पावर 6, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद आता है 83 पे कि आ हाई ऑन रीसेट आउट इंडिकेट्स दैट, एक हाई ऑन रीसेट अगर है रीसेट आउट तो वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारी एवरीथिंग प्लस रीसेट, हर चीज़ रीसेट होगी, ऑल द रजिस्टर एंड काउंटर आर बीइंग रीसेट एंड इन एडिशन दिस सिग्नल कैन बी यूज टू रीसेट एक्सटर्नल सपोर्ट चिप, मतलब हमारी लगभग हर चीज़ रीसेट हुई और एक्सटर्नल सपोर्ट चिप को भी आपको रीसेट कर देना है। तो अगर रीसेट आउट जो है वो हाई ऑन पे है तो सारी की चीज़ें आपको रीसेट में डालना है। उसके बाद आते हैं 79 पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स एंड मशीन साइकिल्स इन 8085 इंस्ट्रक्शंस आर, दिल्ली मेट्रो में पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स पूछ रहा और साइकिल पूछ रहा, मशीन साइकिल, तो हमारी 3 बाइट्स होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स जो 3 बाइट हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 5 मशीन साइकिल हो सकती हैं। तो इसका आंसर इंपॉर्टेंट है लिखना, इसको यहाँ लिख देते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स जो है ये हमारे 3 हैं। इसी तरीके से मशीन साइकिल्स हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ वो 5 है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8085 में हमारा नंबर ऑफ बाइट्स मैक्सिमम 3 हो सकती हैं और मशीन साइकिल्स 5। अब एक ये क्वेश्चन बीच में है तो इसको लीव ही कर देते हैं। तो ये हमारा 83 आ गया। अब देखेंगे 84।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे बात कर रहा है कि ना माइक्रो प्रोसेसर 8085 इफ द क्लॉक फ्रिक्वेंसी इज 5 मेगाहर्ट्ज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। देखो टाइम तो सीधे से हमारा 1 फ्रिक्वेंसी से ही आता है, तो 1/5 मेगाहर्ट्ज हमको दे देगा टाइम, बट क्योंकि यहाँ बात हो रही है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन ऑफ 18T स्टेट्स, तो 18T स्टेट्स से सीधे से हम क्या पकड़ेंगे 18 की 18 स्टेट्स हैं, तो ये जो टाइम आया 1/5 मेगाहर्ट्ज, ये 1/5 मेगाहर्ट्ज ये टाइम आया है एक स्टेट का, और 18 स्टेट का लाने के लिए इसमें 18 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर जो आएगा वो यहाँ से आएगा 18/5 मेगाहर्ट्ज, तो ये हमें दे देगा 3.6 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ से हमें आंसर मिला। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रैप किस तरीके का हमारा इंटरप्ट है, वेयर एज ये RST 7.5, 6.5, 5.5 आर ये किस तरीके के हैं। तो ट्रैप नॉन मास्केबल है, उसको मास्क नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर मतलब ढक के दूसरी चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, और हमारा बाकी जो बचे हुए हो गए ये सारे मास्केबल हैं। ओके, ये क्वेश्चन ट्रैप और बाकी इंटरप्ट के रिगार्डिंग पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्रैप, यही देख लेते हैं 88। तो ट्रैप के बारे में ही तीसरा चौथा क्वेश्चन है। तो ट्रैप इज़ नॉन मास्केबल। ओके, तो जब नॉन मास्केबल की बात कर दी गई तो मास्केबल वाला ये ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब या तो बी या तो सी, ठीक है। नॉन मास्केबल हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और तीसरा क्या है कि ये सॉफ्टवेयर टाइप का इंटरप्ट नहीं, हार्डवेयर टाइप का इंटरप्ट होता है ट्रैप, तभी वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है। तो इस वजह से ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो गया। और ये दिया भी है कि इतने तरीके के इंटरप्ट होते हैं, ट्रैप, फिर RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR मतलब सिर्फ इंटरप्ट। तो ये हमारे हो गए। उसके बाद 86 को देखते हैं कि इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम विद मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, ये हमें बताना है कि सिस्टम विद मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैड 16 बिट एड्रेस का होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये आ गया। अब ये इसलिए गलत था ये वाला क्योंकि यहाँ पे 16 बिट एड्रेस है। ओके, तो 8 नहीं है। तो सही क्या है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम विद मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट हो, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म विदाउट इनपुट आउटपुट डेटा। मतलब सिस्टम में इनपुट आउटपुट पहले से ही मैप्ड है। ओके, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट है, तो वहाँ पे हमें अलग से इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं है। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। ओके, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन की बात हो रही है, कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म विदाउट इनपुट आउटपुट डेटा, तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ये किसकी बात हो रही है, मेमोरी मैप्ड की। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हमारा 87 की इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज रजिस्टर कंटेंट्स, हमारा SP स्टैक पॉइंटर का वैल्यू दी है, ये B = C = बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन पुश B द वैल्यू ऑफ SP स्टैक पॉइंटर and the content of stack top after the execution of the instruction respectively are। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्या वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे सीधे क्या है कि स्टैक पॉइंटर में जब उसको पुश कर रहे हैं तो -2 कर दो, जो वैल्यू है उसमें -2 कर दो। तो देखो उसको डायरेक्ट ना हिंट मतलब तरीके से एक शॉर्टकट से अगर आंसर निकाला जाए तो बाद वाली वैल्यू तो जो C में है वही रहेगी। तो 7FH रहेगी, और यहाँ जो ये वैल्यू है 5FF8H, उस 8 को अब क्या कर दो 2 घटा दो, तो इसको 6H कर दो। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि जब इस तरीके से किया है तो -1 फिर -2, तो स्टैक पॉइंटर में जो वैल्यू है उसमें -2 कर दो, तो ये जो 5FF8H है वो 5FF6H बन जाएगा, और उसके संग में 7FH कर दो। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इफ़ रेडी पिन ऑफ द 8085 इज लो इट मीन्स, अगर हमारा रेडी पिन लो है इसका मतलब है 85 इज रेडी बट पेरिफेरल डिवाइस इज नॉट रेडी। अगर रेडी पिन लो है इसका मतलब कि 8580 तो हमारा रेडी है, बट हमारा जो पेरिफेरल डिवाइस है, जो बाहर से जोड़े गए डिवाइस है, वो रेडी नहीं है। तो ये मतलब होता है जब हमारा रेडी पिन लो होता है। उसके बाद देखते हैं 90 देखते हैं कि क्लॉक स्पीड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितनी है, 3 मेगाहर्ट्ज़ है। तो ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिखा भी है कि क्लॉक स्पीड हमारी 3 मेगाहर्ट्ज़ होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। और क्या होता है 8085 में 6 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। ये हमारा पॉइंट भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। वो हो गए हमारे BC, DE और HL। तो BC DE तो लाइन से हो गए और HL अलग से आते हैं, और A क्यों नहीं है, क्योंकि A से हमारा अक्यूमुलेटर हो जाता है A नाम से। तो BC, DE और HL
ये हमारे 6 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। उसके 94 देखते हैं कि व्हाट डू द कंटेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्पेसिफाई। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कंटेंट हमें किस बारे में बताता है, तो वो ऑप कोड के बारे में बताता है। फॉर द इंस्ट्रक्शन बीइंग एक्सिक्यूटेड, तो ऑप कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन बीइंग एक्सिक्यूटेड के बारे में बताता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो होता है हमारा स्पेसिफाई करता है। ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड, ये दिया है यहाँ पे, ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड। उसके बाद बात करते हैं कि ALE हमें क्या बताता है। ALE स्टैंड्स फॉर तो एड्रेस लैच इनेबल, तो ALE स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच इनेबल। फिर आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डेटा बस। तो डेटा बस के क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हम देख चुके हैं कि डेटा बस की डायरेक्शन हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। कंट्रोल बस हमारा मिक्स डायरेक्शन का होता है और एड्रेस हमारा यूनि डायरेक्शनल का होता है। तीनों की अपनी अपनी खासियत है। उसके बाद मैक्सिमम मेमोरी एक्सेस बाई 8085 इज, तो कितनी हो गई 64 KB हो गई, 64 K और बाइट्स। तो ये 64 K तो हमने वैसे भी पढ़ा है, ये कहाँ से आता है 2 की पावर 16 से आता है ना। 64 K 2 की पावर 16 कहाँ से आता है 2 की पावर 6 और 2 की पावर 10। 2 की पावर 6 से ही हमारा क्या बनता है 64 K। तो इसी को हमने कुछ इस तरीके से इंटरचेंज किया, तो 64 K और फिर बाइट्स की जगह किया तो KB हो गया। तो 64 KB हमारी मेमोरी मैक्सिमम मेमोरी होती है 8085 के अंदर। उसके बाद कुछ बात करते हैं कि व्हाट डू द कंटेंट्स ऑफ स्टैक पॉइंटर SP स्पेसिफाई। तो ये स्टैक हमारा कुछ इस तरीके का होता है। स्टैक ऐसा बनता है, मतलब ये ऐसे इसमें पार्टीशन से खाने हैं, उसके अंदर चीज़ें हम लिख सकते हैं एक एक करके। ऐसे हमारा ये एक बाल्टी की तरह जिसमें ऊपर तक हमारा ये स्टैक है। ओके 1 2 3 4 5 करके। इसका जो टॉप होता है वो हमारा स्टैक का टॉप कहलाता है, उसको हम स्टैक पॉइंटर कहते हैं। सॉरी स्टैक पॉइंटर जो इसकी तरफ बता रहा है। अब ये जो स्टैक पॉइंटर है ये यहाँ पे टॉप को बता रहा है, ये टॉप है, टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक पॉइंटर हमारा इधर भी एरो कर सकता है, किधर भी कर सकता है। तो ये बात हो रही है कि स्टैक पॉइंटर हमारा इजीली बताता क्या है, तो स्टैक पॉइंटर हमारा एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक को बताता है हमेशा। ओके तो स्टैक पॉइंटर जो है वो हमें किधर स्पेसिफाई करता है, एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक। तो टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस क्या है, मतलब इस जगह का हमारा एड्रेस क्या है, उसके बारे में स्टैक पॉइंटर बताता है हमें। उसके बाद बात आती है माइक्रो कंट्रोलर की, कि माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स, मतलब माइक्रो कंट्रोलर में एक्चुअली होता क्या 96 है। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोसेसर भी होना चाहिए, मेमोरी भी होनी चाहिए, टाइमर्स भी होने चाहिए और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 + 1 मतलब 4 ही चीज़ हो गई मेन। तो आपका 3 भी और 4 भी, मतलब 3 प्रोसेसर, टाइमर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी, ये चारों चीज़ होनी चाहिए, तब वो हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर से एक माइक्रो कंट्रोलर बनेगा। उसके बाद बात करते हैं 100 की, कि टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 8 इन 8085 वी हैव टू यूज़ RAL इंस्ट्रक्शन। तो RAL इंस्ट्रक्शन को हमें कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है 8085 में। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मतलब सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कि इससे और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसी से बेस है ये कि एक इंस्ट्रक्शन होती है RAL। तो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी और नंबर से, जैसे 8 से, मतलब 2 की पावर वाले नंबर से। तो 8 से करने के लिए मतलब 2 की पावर 3, तो यहाँ पे n = 3 होना चाहिए, मतलब 3 बार हमें ये इंस्ट्रक्शन चलानी पड़ेगी। अगर मान लो मैंने RAL इंस्ट्रक्शन को 4 बार चला दिया तो क्या होगा 2 की पावर 4, मतलब वो अब जो नंबर है हमारा वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके ये नंबर 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि RAL इंस्ट्रक्शन को जितनी बार चलाएंगे उतना 2 की पावर से अपना जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 3 बार करना था, मतलब 8 से करना था, तो 8 = 2 की पावर 3। अब ये 3 हमारा आंसर है कि 3 बार करना पड़ेगा। अब देखते हैं 97 एंड 98 और 99। 97 देखते हैं कि इनिशियल कंटेंट ऑफ द सीरियल इन सीरियल आउट 4 बिट रजिस्टर इज 1111। इनिशियल कंटेंट है 1111। व्हाट इज द कंटेंट आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेज इफ द MSB इज फेड बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ LSB एट ईच क्लॉक पल्स। मतलब MSB को किससे फेड कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ LSB से, हर एक क्लॉक पल्स के लिए। देखो सिंपल सा है, पहले आपने ये 1111 लिया, अब हमने क्या किया, जो हमारा LSB था इसका कॉम्प्लीमेंट हमने अगले वाले को MSB में दे दिया और बाकियों को शिफ्ट कर दिया। देखो यही किया है, इस 1 को हमने यहाँ 0 बना दिया शुरू में और बाकियों को शिफ्ट करके 111 कर दिया। ये चीज़ हमें करनी है, ये बार बार करनी है।
और हमने कितनी क्लॉक पल्स यूज करी है, 4 क्लॉक पल्स के बाद वो हमसे कंटेंट पूछ रहा है। तो फिर से हमने क्या किया, इस 1 को यहाँ 0 कर दिया, फिर इनको शुरू वाले 3 को शिफ्ट कर दिया, फिर से इस 1 को 0 कर दिया, फिर इन शुरू वाले 3 को शिफ्ट कर दिया और फिर से इस 1 को जब 0 कर देंगे तो 4 क्लॉक पल्स के बाद हमें केवल 0 0 0 मिलेगा। तो यूपीपीसीएल एई का क्वेश्चन था, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट इधर रखना है, उनको शिफ्ट करना है, ये पता होना चाहिए। तो रजिस्टर कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जैसे शिफ्ट रजिस्टर हो गए हमारे, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, तो ये हमारे कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। ये सब हमने डीएलडी के अंदर पढ़ा है, डीएलडी के अंदर हम पढ़ते हैं शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, कि इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर वैल्यू ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वैल्यू ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट of the result following the execution of any arithmetic of boolean instruction is stored in। अगर हमने कोई boolean instruction पे हमने arithmetic लगाया है, उसका execution किया है, तो most significant bit हमारा कहाँ पे store होती है। तो most significant bit obviously बात है, ऐसे ही नंबर है 1111। अगर इसमें मैं बोलूँ कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो ये क्या हो गया, ये हमारा -7 को शो कर रहा है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा क्या चीज़ किसको बता रही है, ये साइन को बता रही है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसको स्टोर करती है, साइन स्टेटस फ्लैग को। तो वैल्यू ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन बताएगा, साइन स्टेटस फ्लैग बताएगा। वो फ्लैग हाई है तो नेगेटिव वैल्यू है, वो फ्लैग लो है तो पॉजिटिव वैल्यू है। ये चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है। उसके बाद देखते हैं 99 कि इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर विद मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है 16 बिट एड्रेसेस, तो ये यहाँ पे सही होगा। अच्छा, इसी के जैसा एक क्वेश्चन ऊपर आया था, वहाँ पे 8 बिट एड्रेस लिखा था, इस वजह से वो गलत था। सेकंड क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर एक्सेस ड्यूरिंग इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन, ये गलत है। उसके बाद और भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑप्शन में कि देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 256 इनपुट एंड 256 आउटपुट डिवाइसेज, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और लॉजिक ऑपरेशन कांट भी परफॉर्म, तो ऐसा भी नहीं होता, हो सकता है लॉजिक ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते हैं। तो 16 बिट एड्रेस होगा हमारा मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट के अंदर। फिर बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर 8085 इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामर, कि एन इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑपरेशन कोड मतलब ऑप कोड एंड ऑपरेंड एड्रेसेस इज कॉल्ड। एक इंस्ट्रक्शन जिसमें हमारे ऑपरेशन कोड मतलब ऑप कोड और ऑपरेंड एड्रेसेस दोनों ही मौजूद है, तो उसको मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये हो गया, देखो ये हमारा जैसे ये है STA 2000H, तो इसके अंदर ये STA हमारा ऑपरेशन कोड है और 2000H हमारा ऑपरेंड एड्रेस है। तो ऑपरेशन कोड प्लस ऑपरेंड एड्रेस मिला के हमारा मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बनता है। ये 101 है। 102 में क्या कह रहा है भाई, कि द सिंक्राइजेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी इज डन बाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेडी पिन होती है हमारी, रेडी सिग्नल होता है, ये किसके बीच में, ये मेमोरी के बीच में सिंक्राइजेशन करता है, ठीक है, मेमोरी के बीच में और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करता है। तो ये रेडी सिग्नल हमारा करता है। बाकी देख लेते हैं कि ALE जो है, सिग्नल का अर्थ एड्रेस लैच इनेबल्स होता है, इसका कार्य फ्लिप फ्लॉप और लैच को कंट्रोल करने के लिए या इनेबल करने के लिए करते हैं। होल्ड और HLDA जो होता है, ये हमारा सिग्नल का प्रयोग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए किया जाता है, होल्ड और HLDA। और रेडी किसके लिए किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में करने के लिए। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि 8 बिट वर्सेस 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। सो एज कम्पेयर टू 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर आर लिमिटेड इन। तो 8 बिट क्योंकि कम बिट के हैं तो उसमें क्या क्या कम होगा, हमारा स्पीड भी कम होगा, डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी कम होगी और डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी भी हमारी कम होगी। तो तीनों चीज़ में लैग करता है हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर व्हेन कंपेयर विद 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे 8085 है जो कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, पर उसमें एड्रेस लाइन 16 होती है, एड्रेस कैपेसिटी हमारी 64 KB, हम देख चुके हैं, क्लॉक मेगाहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज और 8 डेटा लाइन। इसी की जगह हमारा हम 16 बिट की बात करते हैं कि 16 बिट का प्रोसेसर है 8086, इसके नाम से 6 इसीलिए आया है। तो यहाँ पे डेटा लाइन भी 16 है, यहाँ पे मेमोरी बहुत हाई है, 1 मेगाबाइट आ गई और 20 एड्रेस लाइन है। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ये ज़रूरी है देखने यहाँ पे। 8086 में 20 एड्रेस लाइन है, 1 मेगाबाइट मेमोरी और फ्रिक्वेंसी हमारी 5 और 8 2 मेगा मतलब मेगाहर्ट्ज, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे हम इसको क्लॉक कर सकते हैं। तो ये 8086 और 8085 का एक छोटा सा डिफरेंस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद और देखते हैं 108 कि विच इंस्ट्रक्शन इन एन 8085 प्रोसेसर कैन सेट अ फ्लैग। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन एक फ्लैग को सेट कर सकती है 8085 में, तो वो है ऐड बी।
तो ऐड रजिस्टर बी टू अकोमुलेटर, तो ये हमारे फ्लैग को सेट कर सकते हैं। ऐड बी इंस्ट्रक्शन द्वारा 8085 के फ्लैग सेट होते हैं। तो ऐड बी इनटू अकोमुलेटर, बी क्या है, बी भी तो रजिस्टर है। हमारे कितने रजिस्टर थे, हमारा बी सी डी ई और एच एल, ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर थे। तो ये जो बी है यहाँ पे कि ऐड बी टू अकोमुलेटर, ये बी एक जनरल पर्पस रजिस्टर की बात हो रही है। उसके बाद देखते हैं 104 माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज द एनहेंस वर्जन ऑफ, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि 8080 का एनहेंस वर्जन है हमारा 8085। फिर देखते हैं 109 कि हाउ मेनी मशीन साइकिल्स विल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन STA 2000H इंस्ट्रक्शन टेक इन। तो ये जो STA 2000H इंस्ट्रक्शन है, कितनी मशीन साइकिल लेगी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी टोटल 4 मशीन साइकिल ले रही है। कैसे कैसे 4 मशीन साइकिल में, एक ऑपकोड फैच की है, 2 MEMR की हैं और एक MEMW की है, और ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। तो STA 2000H जो ये है, ये हमारा 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। एक पॉइंट ये भी ज़रूरी है यहाँ पे समझना। उसके बाद फैच साइकिल क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि फर्स्ट साइकिल जो होता है वो सबसे पहला ही जो पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल का, वो होता है। उसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होकर आ रहा है कि द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कौन सी हमारी फैच साइकिल है, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है। उसके बाद ये हमारे न्यूमेरिकल आ गए, द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जैसे ये है तो न्यूमेरिकल तो करने नहीं है, इनको छोड़ दिया है, तो ये हम बिल्कुल मतलब ये वाले नहीं कर रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल 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 इन सबको हटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1115 पे। तो इन द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की अगर बात करें ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो ये पूछ रहा है कि डेटा इज स्टोर्ड एट द एड्रेस कंटेन इन द रजिस्टर पेयर। तो जो रजिस्टर पेयर में एड्रेस है जो मेंशन्ड है, वहाँ पे जाके हमारा डेटा स्टोर होता है। तो ये इनडायरेक्ट मोड की बात हो रही है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO का पूछा था कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डेटा हमारा जहाँ पे जो एड्रेस हमें दिया गया रजिस्टर पेयर का, उस रजिस्टर पेयर में जाके स्टोर होगा। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन है, ये इंटरफेसिंग सर्किट दिया DRDO का 2009 का क्वेश्चन कि ये फिगर शोज इंटरफेसिंग सर्किट 8085 का। तो यहाँ पे हमसे पूछा है लास्ट में कि द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन फॉर रीडिंग द डेटा इज, तो इंस्ट्रक्शन हमारी कौन सी होगी, तो LDA FF FFF AH को यूज़ करते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके का है। तो इसमें LDA FFF AH को हम इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं डेटा को रीड करने के लिए। उसके बाद फिर से कुछ हमारे क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 117 कि व्हेन द 8085 रिसीव्स एन इंटरप्ट ऑन द इंटरप्ट पिन। तो INTR पिन पे अगर कोई उसे इंटरप्ट मिलता है तो वो क्या करता है, या फिर सिंपली उसे कोई इंटरप्ट मिलता है तो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है कि 8085 वेट्स टिल एन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। पहले तो वेट करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट लेगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड प्रोग्राम टू अ फिक्स कॉल लोकेशन, और फिर उस प्रोग्राम को एक फिक्स कॉल लोकेशन पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगर उसे इंटरप्ट मिला है तो ये चीज़ है कि पहले वेट करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट लेगा और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देगा फिक्स कॉल लोकेशन पे। क्वेश्चन देखें 120 की विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है ओनली वन ऑपरेंड, केवल एक ऑपरेंड होगा। तो शिफ्ट के पास केवल एक ऑपरेंड होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि केवल एक ऑपरेंड होगा शिफ्ट के पास। उसके बाद आता है 121 में, इन अ माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए उसका एड्रेस कहाँ होगा, PC में होगा, प्रोग्राम काउंटर में होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद आता है 118 की 8085 माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट हैव, तो उसके पास क्या नहीं होता है, मतलब क्या होता है, तो जीरो फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, ये सब फ्लैग होते हैं, पर उसके पास कोई भी ओवर फ्लैग नहीं होता है। तो ओवर फ्लैग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। फिर आता है कि विच बस इज अ बाई डायरेक्शनल बस, तो हमारी डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल है और कंट्रोल बस हमारा मिक्स डायरेक्शन वाला है। डेटा बस हमारी बाई डायरेक्शनल हो गई। उसके बाद ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं करना है। उसके बाद हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन डेटा बस, डेटा बस में कितनी बिट्स यूज़ होती हैं, तो 8 बिट हमारी यूज़ होती हैं। ओके, एड्रेस बस में कितनी यूज़ होती है, इसकी दुगनी 16 हमारी यूज़ होती है एड्रेस में। और क्या है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 की मेमोरी 64K है और 40 इसमें पिन होती हैं इसकी चिप में।
उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग 8085 सिग्नल्स, तो एक्टिव हाई सिग्नल की बात कर रहा है कि एक्टिव हाई सिग्नल कौन से हैं, हमारे तीनों हैं, ALE, HLD और रेडी, ये सब एक्टिव हाई सिग्नल है। बट INTA जो है हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ये हमारा एक्टिव लो सिग्नल है। तो ये हमें याद रखना है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हमारा एक्टिव लो सिग्नल है, बाकी सारे एक्टिव हाई सिग्नल है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की, हाउ मेनी मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन व्हेन एक्सिक्यूटेड विद STA 2065। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि STA वाली इंस्ट्रक्शंस को हमने देखा था, है ना। STA कुछ इस तरीके से था, फिर 3000 H करके, तो यहाँ पे नंबर बदल गया 2065। STA जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा 3 बाइट लेती है, ये तो हमें पता है। और कितनी मशीन साइकिल लगाएगी, तो वो 4 मशीन साइकिल्स को यूज़ करेगी। ओके, उसके बाद बात आती है कि LXI-B03H, ये जो इंस्ट्रक्शन है, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड ऑफ, ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन या फिर एड्रेसिंग मोड यूज इन द इंस्ट्रक्शन LXI-B034H, तो हमारा इमीडिएट मोड को यूज़ करता है। ओके, LXI-B03H हमारा इमीडिएट मोड को यूज़ करेगा एज एन एड्रेसिंग मोड, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद इन 8085 प्रोग्रामिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SIM स्टैंड्स फॉर, ये इज़ यूज्ड फॉर, तो सीरियल आउटपुटिंग के लिए हम SIM को यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफ़ी, सीरियल आउटपुटिंग, और SIM का मतलब क्या होता है, सेट इंटरप्ट मास्क, तो सेट इंटरप्ट मास्क को हम सीरियल आउटपुटिंग के लिए यूज़ करते हैं SIM को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि मूव A @ R1 विल कॉपी, तो ये 128 में कह रहा है कि ये मूव A @ R1 विल कॉपी, क्या कॉपी करेगा, द कंटेंट ऑफ द रैम लोकेशन पॉइंटेड बाई R1 टू अकोमुलेटर। देखो ये क्या कह रहा है, पहले कह रहा है मूव, फिर @ R1, तो जो चीज़ R1 में हमारा डेटा पड़ा हुआ है कंटेंट, उसको उठा के मूव करना है अकोमुलेटर में। मतलब मूव A का मतलब है कि अकोमुलेटर में मूव कर दो, कॉमा जो भी इसके बाद की चीज़ें वो क्या है, यहाँ पे हमारा @ R1, जो R1 में है उसको उठा के अकोमुलेटर में कॉपी कर दो, तो ये कह रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद देख लेते हैं कि 129 की इंस्ट्रक्शन LHLD जो है 2000H इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट एड्रेसिंग का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे भी अगर देखो तो आप LXI है, उसका जो लास्ट वर्ड है वो उससे इमीडिएट बन रहा है, तो वो लास्ट वर्ड हमें बताता है किस तरह की एड्रेसिंग है। यहाँ पे LHLD है, तो ये D हमें बता रहा है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग है, और यह एक 16 बिट एड्रेस तथा 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। हमारा 3 बाइट का होता है, जंप 3 बाइट का होता है, STA 3 बाइट का होता है, LHLD भी 3 बाइट का होता है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रोग्राम काउंटर ऑफ 8085 होल्ड द एड्रेस ऑफ, देखो क्वेश्चन कितनी बार आया है PC वाला, कि अगली जो इंस्ट्रक्शन हमारी एक्सिक्यूट होनी चाहिए उसकी हमारी इन्फॉर्मेशन रखता है। तो प्रोग्राम काउंटर ऑफ 8085 होल्ड द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ओके, फिर आता है 131 कि इन 8085 ट्रैप इज, तो ट्रैप इज क्या होता है, ऑलवेज मास्केबल होता है। तो पहली बात तो ये अनमास्केबल है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कांट इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन, तो ऐसी बात नहीं है। ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है, और D है लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, तो ये भी गलत है। तो इसकी वजह से अब तीसरा ही बचा, तो सही को यूज़ फॉर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स लाइक टेम्प्रेरी पावर फेलियर। तो अगर ऐसे इवेंट हो सकते हैं कि टेम्प्रेरी पावर फेलियर हो गया जो हमारे हाथ में नहीं है, तब हम ट्रैप को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। जब भी हार्डवेयर इंटरप्ट होता है तो इसको हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा पावर फेलियर हो गया है। उसके बाद देखते हैं कि 8085 में टू डिसेबल द होल इंटरप्ट सिस्टम एक्सेप्ट ट्रैप को छोड़ के अगर पूरे सिस्टम को हमें डिसेबल करना हो इंटरप्ट सिस्टम को, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो DI इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। DI इंस्ट्रक्शन मैन भी यूज़, तो इंस्ट्रक्शन जो DI है ट्रैप के अडिक्ट अन सभी इंटरप्ट को डिसेबल कर देती है। और ट्रैप क्या है, एक अनमास्केबल इंटरप्ट है, वो हमें बताइए, वो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट है, तो वो अनमास्केबल है। उसके बाद बात करते हैं 136 की। इनिशियली द नंबर डेसिमल 8 इज स्टोर्ड इफ द इंस्ट्रक्शन RAL इज एक्सिक्यूटेड ट्वाइस द फाइनल नंबर विल बी। देखो ये हमने क्या सीखा था कि 2 की पावर जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 की पावर 2 है, तो हम इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 होता है ये क्या होता है, जितनी बार हमारी RAL जो है उसको कितनी बार एग्जीक्यूट किया गया, 2 बार एग्जीक्यूट किया, मतलब 2 की पावर 2। इसको हम जो ये नंबर आएगा इसको हम डेसिमल 8 जो भी हमारा नंबर है 8 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 8 × 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, या फिर बोला तो 8 × 2 की पावर 2, ये हमें क्या दे देगा 32। देखो यहाँ से ये आंसर आ गया, तो इसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पीछे सीख लिया था ये तरीका।
ओके तो ये जितनी भी आर एल मारो, वो कहता है कि आर एल को 3 बार एग्जीक्यूट किया, तो आप 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते 8 का, तो वो क्या देता है 64 दे देता वो। यहाँ पे 32 आंसर है। उसके बाद बात कर रहे हैं, पहले इसी देख लेते हैं, इन अ माइक्रो प्रोसेसर तो 1 मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल क्लॉक। तो इसमें ये पॉइंट जा सबसे सही है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक मशीन साइकिल में काफ़ी सारी क्लॉक होती हैं। तो एक मशीन साइकिल मतलब मान लो ये क्लॉक है और इन सब क्लॉक को बना के एक मशीन साइकिल हमारा बनता है, तो ये हमें याद रखना है, ये क्लॉक बहुत सारी। उसके बाद देखते हैं 133, द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम काउंटर आफ्टर द कॉल ऑपरेशन विल बी, तो 30 FOH। तो कॉल ऑपरेशन के बाद प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट जो होगा वो हमारा इतना होगा। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है केवल। कॉल ऑपरेशन के बाद हमारा जो आंसर होगा वो 30 FOH होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ओके, प्रोग्राम काउंटर पीसी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इन प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर लाइक 8080 एंड 8085 द डैश साइकिल में हैव फ्रॉम 1 to 5 मशीन साइकिल। तो किसके अंदर 1 से 5 मशीन साइकिल हो सकती हैं? तो इंस्ट्रक्शन के अंदर 1 से 5 मशीन साइकिल हो सकती है। फैच क्या है? फैच सबसे पहली वाली साइकिल ही है। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन सोर्स प्रोग्राम ये सब नहीं, केवल इंस्ट्रक्शन के अंदर 1 से 5 मशीन साइकिल हो सकती है हमारा दोनों 8080 और 8085 दोनों के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट था कभी इसके ऊपर वाला कि जो कॉल ऑपरेशन करते हैं अगर, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर कंटेंट क्या आ जाता है 30 FOH हमारा आ जाता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। उसके बाद 135 तो हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप का है। अच्छा फिर भी ये समझा जा सकता है, क्यों? देखो ये क्या कह रहा है, मूव ए अकोमुलेटर में A9H को आप मूव करा दो, उसके बाद B में आप क्या करा दो, फिर 57H को मूव करा दो, फिर क्या कर दो ऐड B। जब इस तरीके से लिखते हैं तो वो कहता है कि अकोमुलेटर के अंदर B को ऐड करा दो। तो जो अकोमुलेटर में इसके संग इसको ऐड करा दो, वो ये कहना चाह रहा है, इसके संग इसको ऐड करा दो। इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर बाद में ORA A कर रहा है, तो ये हमने यही चीज़ करी है कि A9H जो है और 57H है, इनको ऐड किया तो ये हमें 00000 पूरा दे देता है। और यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं है, तो यहाँ पे वो पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा था कैरी फ्लैग सिग्नल आफ्टर द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज। तो जब कोई कैरी नहीं होगा तो कैरी फ्लैग सिग्नल क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस वजह से यहाँ पे सही है, तो कैरी फ्लैग की स्थिति यहाँ पे 0 होगी। तो ये क्वेश्चन ईजी था, वैसे न्यूमेरिकल था। उसके बाद और देखते हैं, ये सब हो गए हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक मशीन साइकिल होती है, बहुत सारी क्लॉक होती हैं उसके अंदर। फिर देखते हैं कि इन माइक्रो प्रोसेसर द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। देखो ये क्वेश्चन कितनी ज़्यादा बार आया है। तो वो हमारा रजिस्टर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। उस रजिस्टर का नाम प्रोग्राम काउंटर होता है। उसके बाद वेट स्टेट की बात करिए, वेट स्टेट्स आर यूज टू, वेट स्टेट इज यूज टू इंटरफेस स्लो पेरिफेरल्स टू द प्रोसेसर। तो जो स्लो पेरिफेरल्स होते हैं उनको प्रोसेसर के संग जोड़ने के लिए हम वेट स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ISRO इलेक्ट्रॉनिक 2006 में पूछा गया था। ओके, वेट स्टेट किस लिए यूज़ करते हैं, तो जो स्लो पेरिफेरल्स होते हैं उनको प्रोसेसर से इंटरफेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये 140 खत्म हो गए, ठीक है, 140 खत्म है। 141 से देखेंगे नेक्स्ट में।